हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आपके लिए अब सामने लेके आया हूँ अपनी रीजनिंग की क्लास को। जो हमारी क्लास कल हमने अपनी क्लास को खत्म करने के बाद नए टॉपिक की चर्चा करने के लिए बोला था। हमने कल सादृश्य परीक्षण खत्म किया था और आज हमने बोला था वर्णमाला क्रम को लाने का। काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम 5 नंबर का आपको कहीं ना कहीं से हर तरीके से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। ठीक है, सादृश्य परीक्षण में भी हमने आपको कुछ चीज़ें आपको इसी बेस पे भी सिखाई थी कि आपको संबंध बनाने के लिए दिए गए थे, तो वो आपको, तो इसीलिए आपको हमारे साथ बिल्कुल लगातार शुरू से अंत तक हमारे साथ बना रहना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये आपके लिए, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या कि हमेशा ए से लेकर जेड तक आपके क्या आते हैं, वर्ण आते हैं। ठीक है, ए से लेके जेड तक आते हैं, तो ए से आपका स्टार्ट होता है, जेड पे आपका खत्म होता है। सबसे पहली बेसिक चीज तो ये आपको पता थी, आपने बोला हाँ सर पता थी। उसके बाद अब यहाँ पे हमने आपको वर्णमाला क्रम लिख के दिखाया है। तो वर्णमाला क्रम में आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ए से लेके जेड तक तो आपको एबीसीडी याद है, बचपन से याद है, पर यदि आपको अभी तक उसके नंबर याद नहीं हुए तो सबसे पहला काम ये है कि आपको नंबर के साथ साथ आपको हर चीज याद करना है। कैसा कि आपको याद करना है कि आपका पी का नंबर कितना होता है। तो आपके मन में जैसे ही हमने पी बोला तो आपको तुरंत 16 याद आना चाहिए। हमने बोला कि W का नंबर कितना होता है तो आपको तुरंत सोचते ना पड़े, सीधा 23 याद आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये हमने होना चाहिए, तो आपको पहला क्रम याद हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरी चर्चा करें वर्णमाला की, कि वर्णमाला जो होती है आपकी किस तरफ से किस तरफ की ओर होती है। सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपन ने दिशा और दूरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, दिशा और दूरी के अनुसार भी आपको हमने सिखाया था कि आपके छोर कभी नहीं बदलते। क्या नहीं बदलते? छोर। ठीक है, बैठक व्यवस्था भी आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतनी सब चीजें सीखने के बाद आपको यहाँ से ये हिसाब लगाना है कि छोर आपके कभी नहीं बदलते। तो आपको यहाँ पे ये पता है कि ये अपना ये वाला है, ये अपना दायां छोर कहलाता है और इस तरफ वाला हमेशा बायां छोर कहलाता है। ठीक है, छोर आपके कभी नहीं बदलते। तो ये आपके क्या है? छोर। ठीक है, तो ये आपके छोर है। ठीक है, तो ये कौन सा छोर है? दायां छोर। ठीक है, और ये वाला कौन सा छोर है? आपका बायां छोर। ठीक है, ये है आपके दाएं और बाएं। ठीक है, तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि एबीसीडी शुरुआत कहां से होती है? बाएं से दाएं की ओर चलती है एबीसीडी। ठीक है, बाएं से किस ओर? दाएं की ओर चलती है। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या है? बाएं से दाएं की ओर जाना है। और अब यहाँ पे आपको एक चीज और ये याद रखना है कि आपका बाएं साइड से यदि पहला अक्षर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? ए, और दाएं साइड से पहला अक्षर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? आपको याद होना चाहिए जेड। ठीक है, अब यदि कोई बोले कि सर आपने पीछे तो ऐसी एबीसीडी रखी है कि बाएं साइड भी आपका ए है और बाएं साइड जेड भी ए है। ठीक है, तो दोनों चीजों को आपको हमने लिखने का भी तरीका हम बताएंगे, पूरी बात हमारी कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा क्या? बाएं और दाएं। ठीक है, तो जब भी आपको बाएं साइड से बोला जाए पहला अक्षर तो आपको हमेशा याद रखना है ए, और दाएं साइड से पहला अक्षर क्या याद रखना है? जेड। ठीक है, तो आपको पहला और आखिरी के हिसाब से याद रखना है। ये काम हो गया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी एबीसीडी होती है 1 से लेकर 26 तक के अक्षरों पर, लेकिन कई बार आपको वापस भी जाना है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको हमेशा काम करना है क्या कि आपको यहाँ पे ये याद होना चाहिए क्या कि 26 के बाद वापस जब आप 27 पे आओगे, 26 के बाद वापस जब आप 27 पे आओगे तो वापस क्या मिलेगा? आपको ए मिलता है। हमेशा ये दिमाग में बिठा लीजिए। यदि कोई व्यक्ति पहली बार हमारे साथ इसमें जुड़ा है या आप कंपटीशन लाइन में, तो ये चीजें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति यदि आप 26 के बाद वापस 27 पे जाते हो तो क्या मिलेगा? ए। ठीक है, और जब वापस आप 28 पे जाते हो तो आपको क्या मिलेगा? बी। तो इस तरीके से वापस 52 तक जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 52 नंबर पे जेड। और फिर यदि आप 53 पे चले जाओ तो क्या आ जाएगा? वापस ए। तो आपको वही चीज ध्यान रखना है क्या कि जैसे ही आपका एबीसीडी खत्म होती है जिस नंबर पे, ओके, अगर उसका अगला नंबर आपका अगला अक्षर आ जाता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखते हुए चलना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपने बताया। ठीक है, अब हम चालू करते हैं अपने इस तरीके को। ठीक है, ये वाला तरीका हमारा लिखने का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्पस है क्या कि हमने ए से लेके क्या लिखा? एम तक। ठीक है, और एन से लेकर हमने यहाँ लिखा क्या? जेड तक। तो ये तरीका इसलिए जरूरी है कि आपको सबसे पहले तो नंबर भी याद हो जाए, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये क्या करना है क्या कि कई बार आपको अपोजिट्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस हिसाब से हिसाब लगाना है क्या कि ए का अपोजिट क्या होता है? बाय। ठीक है, जेड, और बी का अपोजिट क्या होता है? बाय, और सी का अपोजिट एक्स, और डी का डब्ल्यू। इस तरीके से हमें ये अपोजिट भी याद रखने हैं। ठीक है, तो लिखने का तरीका आप इस तरीके से रखिए तो आपको हमेशा दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने जाना क्या कि हमारी वर्णमाला बाएं से दाएं चलती है, ना कि दाएं से बाएं। ठीक है, यदि आप पलट दें तो क्या हो जाएगी? बाएं से दाएं।
ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे अर्धांशों के बारे में। तो हमारी वर्णमाला में कुल होते हैं 26 अक्षर। क्या होते हैं? 26 अक्षर। 26 अक्षरों को आप यदि दो हिस्सों में करें तो एक होता है 1 से 13 और दूसरा होता है 14 से 26। ये होते हैं दो हिस्से। ठीक है, दो हिस्सों को अपन को क्या बोला जाता है आपको अर्धांश बोला जाता है। क्या? अर्धांश बोला जाता है। और एक वर्ड और बोला जाता है तो वो हम उसको क्वेश्चन में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जब आप करोगे तो चीजें याद रहती हैं। ठीक है, तो आपको अर्धांश होता है। तो अर्धांश आपका पहला अर्धांश क्या है? ए से लेके एम तक, और दूसरा अर्धांश क्या है आपका? एन से लेके जेड तक। तो ये आपको अर्धांशों के बारे में जानकारी लेना है। क्यों? क्योंकि आपको अर्धांशों को पलटने और आपको क्या अलटने पलटने की बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज सीखी। अब यदि आपको दाएं साइड से जाने को बोला जाए तो आप दाएं साइड से जाओगे, और बाएं साइड से बोला जाए तो आप बाएं साइड से जाओगे। ठीक है, इससे भी आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, तो वो अपन देखेंगे। अब चलते हैं, हमने जो बताया इसको लिखने का तरीका, तो अब हम इसको क्या करते हैं, याद करते हैं कि इस तरीके से अपन ने क्या चीजें सीखी हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है। ये देखिए, ये सामने आपके हमने जमाया कुछ, क्या कि ए का उल्टा हमने क्या बताया आपको? जेड। तो उसे याद रखने के लिए कुछ छोटे छोटे सी ट्रिक्स हैं। ठीक है, कुछ छोटी छोटी सी क्या है? ट्रिक्स हैं, जिसे अपन इंग्लिश में समझना है, लिखा है लेकिन हमने हिंदी में है। ठीक है, यदि आप देखना ए का उल्टा जेड है तो याद क्या करोगे आप? ए टू जेड। क्या याद करोगे? ए टू जेड। ए टू जेड आपका हर काम अपन क्या करना चाहते हैं? ए टू जेड करते हैं। तो मतलब क्या है? ए टू जेड। ए का उल्टा क्या है? जेड है। दूसरे के पास गए, दूसरा क्या है आपका? बी बाय। तो अपन जब काम खत्म हो जाए तो क्या करते हैं? बाय बाय। ठीक है, बाय बाय करते हैं। अभी हम नहीं कर रहे भैया, अभी तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं? बाय बाय। तो बाय बाय का मतलब क्या होता है? बी का उल्टा बाय। ठीक है, अब सी एक्स, सी का उल्टा एक्स है, तो सी का उल्टा एक्स याद रखने के लिए आप सभी ने देख रखी है चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है, काफी अच्छी और बहुत ही फेमस मूवी है अपने शाहरुख खान जी की। ठीक है, तो उसकी आपको क्या है? चेन्नई एक्सप्रेस। तो आपको चेन्नई का सी ले लिया, एक्स का एक्सप्रेस का एक्स ले लिया। ठीक है, तो यहां से चेन्नई एक्सप्रेस आपको याद रखना है। तो चेन्नई एक्सप्रेस से आपको सी का उल्टा क्या याद हो जाएगा? एक्स याद हो जाएगा। अब DW से चाहे आप दही बड़ा ले लो, चाहे दूध वाला ले लो, कुछ भी आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बनानी है। दही बड़ा सबको काफी पसंद है, ठंडे इसीलिए नहीं खा रहे लोग, नहीं तो गर्मियों में सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। तो इसलिए दही बड़ा मतलब डी का उल्टा क्या है? W। तो तुरंत आपको ये हिसाब कब लगाने? जब आप कोडिंग डिकोडिंग भी सीखोगे तब उसमें भी काम में आएगा, और यहाँ पे भी आपको कई चीजों का प्रोजेक्ट में यूज आ जाएंगे। फिर उसके बाद और आगे बढ़े EV। ठीक है, EV, और आपको यहाँ पे हम एक साथ लिखना सिखाएंगे क्या? LOVE। ठीक है, EV को आप क्या? लव के थ्रू LO और VE एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो लव आप पूरा लिख दीजिए, तो L का उल्टा O पता चल जाएगा, V का उल्टा E पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लव और यहाँ पे भी लव। ठीक है, तो लव को आपको क्या? लव जाना है। ठीक है, मतलब क्या? लव और को आपको L का उल्टा V ले लेना है, और V का उल्टा L का उल्टा O लेना है, V का उल्टा E ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? और आगे गए FU का मतलब अपन को क्या याद करना है? FU का मतलब अपन को याद करना है फर्स्ट यूनिट। क्या याद करना है? फर्स्ट यूनिट। ठीक है, FU को अपन क्या? फर्स्ट यूनिट के रूप में अपन याद करेंगे। F का उल्टा U मतलब फर्स्ट यूनिट याद कर लीजिए, फर्स्ट यूनिट मतलब FU। ठीक है, और आगे गए फिर GT के बारे में अपन क्या? एक GT एक्सप्रेस भी चलती है। ठीक है, GT एक्सप्रेस यदि आपने सुना हो, नहीं सुना तो अपन ने GT रोड तो सुना है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, यदि आप कंपटीशन लाइन में है तो आपको याद होगा कि आपका GT है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो इसके बारे में अपन ने बहुत सारी कहानियां सुन रखी है, किसने बनवाई थी, कहां से कहां तक की है, सब कुछ ये आपकी अभी भी है। ठीक है, तो आपको इसका भी याद रखना है क्या? GT का GT। ठीक है, GT ही याद रख लेना है। ठीक है, अगला है आपका HS का मतलब आपको या तो हरी सिंह, जो हमारे सागर की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, जो कि अपने MP की खास और महत्वपूर्ण है। यदि हरी सिंह याद ना हो तो आपको हनी सिंह यो वाला याद आ जाए। ठीक है, हनी सिंह आपको याद रखना है। तो H का उल्टा क्या होता है? S। तो जो आपको अच्छा लगे वो आपको याद कर लेना है। H का उल्टा S याद करने के पास आपके पास कई तरीके, और खुद से जो ट्रिक बन जाए वो तो करनी है। फिर और आगे आए भैया IRCT अपन याद रखते हैं। IR का मतलब होता है इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे के थ्रू अपन I का उल्टा क्या याद रखेंगे? R याद रखने वाले हैं। तो जो हम बोलते जा रहे हैं वो ट्रिक की सहायता से आप याद करने वाले। किसी के मन में अरे सर कैसे? तो भैया सभी लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं, अब कुछ बता रहे हैं तो बोलेंगे कि यार क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो वही चीजों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर और आगे गए जयपुर क्वीन, J और Q। J का उल्टा क्या होता है? क्वीन। ठीक है, J का उल्टा क्या होता है? क्वीन। तो जयपुर की जो क्वीन है वो अपने आप में काफी फेमस रही है पहले, इसीलिए उनका क्या? जयपुर क्वीन। J का उल्टा क्या होता है? Q। ठीक है, J का उल्टा क्या याद रखना है? Q रखना है। ठीक है, और आगे गए
के पी, ठीक है, के का उल्टा पी। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है जो सबसे खतरनाक जेल माना जाता है वो कौन सा होता है, काला पानी की सजा मानी जाती है। ठीक है, काला पानी की सजा जब हो जाती थी तो आपको एक सुनसान टापू पे छोड़ देते थे, इसीलिए उसका के का उल्टा क्या याद रखना है, पी। तो के का उल्टा पी मतलब काला पानी। ठीक है, ये हो गया। और एलओ का अपन पढ़ ही चुके हैं लब के थ्रू। और एम का क्या है, माय नेम, माय नेम। ठीक है, माय नेम, एम का उल्टा क्या हो जाता है, एन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सब कुछ अपोजिट आपको याद किए। ठीक है, अपोजिट याद किए। अब सबसे पहले उसके अलावा ये आपको ये वाला कुछ लिखा हुआ है, इजोती। ठीक है, इजोती को भी आपको याद रखना है। ई का उल्टा, ई का मतलब क्या, 5 नंबर पे आने वाला, जे का मतलब 10 नंबर पे, और ओ का मतलब 15, और टी का मतलब 20, और बाय का मतलब 25। इजोती। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा कि यदि आपको याद है कि हमारा जो वर्ड है आपका 5 और अपने कितने ई और जे के बीच में आता है, तो आप तुरंत बीच में ABCD पढ़ सकते हैं और कुछ कहीं ना कहीं आपको नंबर्स निकालने में फायदा मिलेगा। तो इजोती याद रखने का एक तरीका ये है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको कहीं से भी ABCD पढ़नी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, ABCD पढ़नी, कि आप कहीं से भी ABCD पढ़ दो। जैसे हमने बोला एम, तो एम के बाद आपको सीधा एन से याद चालू कर देना है। एम के बाद जैसे NOPQRS। ठीक है, यदि हमने बोला टी, टी के बाद आपको तुरंत याद आना चाहिए क्या, कि यू आता है, वी आता है। ठीक है, इस तरीके से आपको जहां से भी बोले, जहां छोड़े वहीं से आपको क्या अपनी फ्लो बनानी है। ठीक है, तो आपको ये चीजें हमेशा स्पीड में होगी। कई बार ऐसा होता है कि आपको 10-10 क्वेश्चन लगातार मिल जाते हैं और आखिरी के समय में तो आप सोचते हैं क्या कहें। तो यदि यही चीजें हैं, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, स्पीड इंक्रीज करनी है, और आपके काम को बहुत जल्दी करवा देगा। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर, ये दाया बाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लेना है आपको बस, कि यदि कहीं से आपको बोल दिया जाए कि वर्णमाला क्रम में बाएं ओर से आप किसी अक्षर के बाएं, तो बाएं ओर से आपका किसी अक्षर के बाएं इतना इतना क्रम है, तो आपको क्या बाया बाया मिले तो आपको क्या कर देना है, उनको घटा देना है। ठीक है, पहला क्या हो गया, घटा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उनने बोला बाया और दाया, कि किसी वर्णमाला क्रम में बाएं ओर से कि किसी अक्षर के दाएं आपका ये क्रम है, तो आपका क्या हो जाएगा, बाया का दाया हो जाएगा। फिर यदि आपसे बोला जाए किसी वर्णमाला क्रम में दाएं ओर से उस अक्षर के दाएं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों अंकों को आपको क्या कर देना है, जोड़, फिर माइनस कर देना, और फिर क्या करते हैं, जोड़। तो आपने यहाँ पे ये सीखा क्या, कि यदि आपसे बोल दिया जाए क्वेश्चन, जैसे बोला हम सीधे कि किसी एक वर्णमाला क्रम में दाएं ओर से 8वें अक्षर के बाएं 5वां कौन सा है, तो आपको क्या सुनने मिला, बाएं बाएं। तो 8 और 5 का अंतर कितना होना है, 3। तो किस ओर से पूछा, बाएं ओर से, तो बाएं ओर से बस 30 अक्षर बता दो, फ्री। ठीक है, उसी तरीके से हमने बोला किसी अक्षर के 10वें अक्षर के बाएं ओर से 10वें अक्षर के दाएं दूसरा कौन सा है, तो इस बार आपने सुना एक बार बाएं और एक बार दाएं, सबसे पहले जोड़ दो बिना सोचे, क्या आ गया, 12। अब यहाँ पे डिसाइड करो क्या किस ओर से पूछा गया, तो बाएं ओर से पूछा गया, तो आप कौन सा अक्षर बता दो, 12वां अक्षर बता दो। उसी तरीके से उल्टे साइड से आ जाओ, दाएं ओर से आपका 5वें अक्षर के दाएं तीसरा कौन सा है, तो आपने तुरंत घटाया, 5 में से क्या गए, 3 गए, कितने बचे, 2 बचे। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, दाएं ओर से दूसरा अक्षर बता दो। ठीक है, और उसी तरीके से दाएं ओर से 5वें अक्षर के 15वें अक्षर, दाएं बाएं 15 कौन सा है, तो आपको कौन सा बताना, 20वां अक्षर बताना है। तो आपको दाएं बाएं का इस तरीके से यूज करना है। क्वेश्चंस में ये काफी महत्वपूर्ण है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपको बताए, क्या, कि आपको जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको हर चीज को क्या करना है, यदि दाएं ओर से आपको डायरेक्ट नंबर निकालना है, तो कई बार आपको हो सकता है जेड से उल्टा गिनने में थोड़ी सी समस्या हो जाए। क्या आप तुरंत ABCD लिखोगे, तो नहीं, आपको क्या करना है, जब भी आपसे दाएं ओर से क्रम पूछा जाए, क्या, दाएं ओर से क्रम पूछा जाए, तो आपको सबसे पहले अपना नंबर पता करना है, कौन सा नंबर चाहिए, और दाएं वाले क्रम को बाएं क्रम बनाने के लिए आपको उसके क्या करना पड़ेगा, माइनस, बस मात्र कितना करना पड़ेगा, 27 में से माइनस करना पड़ेगा। 27 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कि 27 में से ही क्यों माइनस करेंगे सर, क्योंकि आपको पता है कि जब आप दाएं से जाओगे तो आपको जो 26वां अक्षर होता है वो भी आपको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो उसको भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्या, कि जब आप 26 में से घटाओगे तो 26वां अक्षर तो रह जाएगा, लेकिन आप 27 में घटाओगे तो 26वां भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपसे यदि सीधा सीधा पूछा जाए कि दाएं ओर से आपका 13वां अक्षर, दाएं ओर से आपसे पूछा जाए 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपकी इच्छा क्या है, 8वें नंबर पे हम क्या बता दें, आपका H बता देंगे क्या, नहीं, वो तो कहां से, बाएं से है। तो आपको हिसाब लगाना है दाएं ओर से। दाएं ओर से लगाने के लिए हमने क्या बताया, सीधा आप उसे 27 में से घटा, 27 में से 8 गए, कितना बचेगा, आपको पता है 27 में से 8 गए, बचता है 19। कितना बचता है, 19। ठीक है,
19, तो 19 नंबर पे कौन होता है? एस आपका आंसर। आप चाहे डायरेक्ट पता कर लो, कैसे? अब देखते हैं हम कैसे पता करते हैं। पीछे आपने ये किया था, यहाँ पे हमने बोला क्या, दाएं ओर से आपका कौन सा 8वां अक्षर, दाएं ओर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर कौन सा मिला? 19 पे मिला एस, ठीक है, दाएं ओर से आपका मिला ना एस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हिसाब लगाना है। तो यही क्वेश्चन हम आपको चालू करने वाले हैं, ठीक है। आज कुछ बेसिक पढ़ेंगे, कल से उसके कुछ और टफ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चालू करते हैं हम क्वेश्चंस को। चलिए पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर 10वें क्रम पर है तो वो कौन है? तो फटाफट आंसर दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर 10वें क्रम पे, तो आपको अभी याद है 10वें नंबर पे कौन होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर 10वें क्रम पे है तो आपका क्रम 10वां ही है, तो स्टार्टिंग से ही 10वां क्रम कौन सा है? 10वां क्रम। तो जब भी आपसे यहाँ पे एक चीज और फैक्ट याद रखना है, क्या? कि जब भी आपसे बोला जाए कि 10 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार, तो आपको याद रखना है आपका क्रम कैसा है? आपका क्रम है बाएं से दाएं। हमेशा यदि आपको लिखाना है कि आपको किसी चीज को दाएं से बाएं करना है, ये लिख दें कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, तो आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या है? आपका अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है बाएं से दाएं, ठीक है। तो भैया ये आपको जमा देना है। तो आपको 10वें अक्षर के बारे में पूछे कि 10वां अक्षर आपको पता है क्या होता है? हमारा जे होता है। आंसर क्या हो जाएगा? जे आ जाएगा। अब यहाँ पे आइए पहला क्वेश्चन। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाएं 7वां कौन है? तो आपके हमने बोला था कि आपने यहाँ पे पकड़ा क्या, बाएं और दाएं दोनों को तुरंत क्या कर दिया, 9 धन 7। पहला 9 और 7 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा? 9 और 7 होता है 16, ठीक है। 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है, हाँ होता है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले 16वां अक्षर चाहिए, ये तो आपको पता चल गया। अब कौन सा 16वां चाहिए? तो आपने यहाँ से हिसाब लगाने की कोशिश की कि 16वां अक्षर चाहिए आपको। तो यहाँ पे हमने देखा किस ओर से वर्णमाला में बाईं ओर से, तो आपको क्या बाईं ओर से 16वां अक्षर चाहिए। तो बाईं ओर से तो आपका पहला अक्षर कौन सा आता है? ए, ठीक है। तो 16वां कौन सा आने वाला है? तो 16वां का आपने हिसाब लगाया तो हमें पता 16 नंबर पे कौन आता है, तो हमें तो याद आ गया क्या, 16 नंबर पे पी आता है, ठीक है। तो दाईं ओर से 16वें अक्षर, बाईं ओर से 9वें के दाएं 7वां। तो यहाँ पे आपको एक और हम डायरेक्ट तरीका सिखाएं, कैसे? कि यदि आपने एबीसीडी लिखी है, देखिए ये लिखी है हमने एबीसीडी, तो आपने यहाँ पे अब कुछ समझ में ना आए तो आपको ऐसा जाना है क्या, सबसे पहले दाएं बाईं ओर से 9वां, तो 9वें अक्षर पे आप आ गए, कहाँ पे आ गए? आई। अब यहाँ पे हम इस तरीके से खड़े हैं, मान के चलिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरफ जाओगे तो आपको कौन साइड जाने को बोला जाएगा? बाईं ओर से तो आए ऊपर, इस तरफ जाओगे तो आपको कौन साइड जाने को बोला जाएगा? दाएं साइड। तो दाएं साइड आपको कौन सा हो जाना? 7वां जाना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे कौन पाया गया? पी पाया गया। अब ये बोलोगे सर ये तो आप उल्टा आ गए, तो भैया आपको हमेशा क्या रखना है, अपनी एबीसीडी को ऐसा याद रखना, A B C D E F और डेट डेट डैश के साथ जेड तक, इसी एक ही लाइन में याद रखना है। मान के चलिए आप हमेशा अपनी एबीसीडी एक ही लाइन में लिखते हैं ना, जेड तक, ठीक है। तो वही आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका है, तो उस तरीके से आप जाओगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा डायरेक्ट, और नहीं तो डायरेक्ट तरीका क्या बताया, 9 और 7 16, 16 से कौन सा अक्षर पूछा गया वो बता दीजिए आप। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आने वाला था, ये आ गया, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं छठवां कौन सा है? इस बार फिर से बाएं से 19वें अक्षर के बाएं छठवां, ठीक है। हम एक भी क्वेश्चन फिर से रिपीट नहीं करा रहा है, क्यों? इजी है, समझ में आना चाहिए। इस बार क्या है, बाएं बाएं दिखा, सबसे पहले हमने तो कुछ नहीं देखा, बाएं में से बाएं क्या कर दिया, घटा दिया, कितना आ गया? 19 में से 6 गया, कितना बचेगा? 13 बचता है, 13। अब यहाँ पे 13वां नंबर चाहिए, किस तरफ से, बस यही देख लो। तो हमने देखा बाईं ओर से, तो बाईं ओर से 13वां आपको याद है क्या होता है? एम, ठीक है। यदि नहीं है तो तुरंत यदि आपने एबीसीडी लिख लिए तो गिन लीजिए। बाईं ओर से 19 पे आइए, 19 से वापस कहाँ चले जाओ, आपने 6 पीछे चले जाओ, तो क्या प्राप्त होने वाला? एम प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको तरीका हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए ये हम डालना चाहेंगे होमवर्क में, क्यों? क्योंकि कल इस टॉपिक को हम पूर्ण तरीके से फिनिश कर देंगे। क्यों? अब ये क्वेश्चन हम इसलिए आपको आगे नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमने इतनी सब आपके लिए इतनी देर से मुंह चला रहे हैं, तो उसका आपको सार निकालना है। क्यों सार? इसलिए निकालना है कि आपको हमने इतनी सारी चीजें बताई हैं। क्या बताई हैं? कि ये भी होता है, ये भी होता है, तो उसको आपको निचोड़ अपने पास गेन करना है, फिर उसके रिलेटेड हम टफ से टफ क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, और कल जितनी वैरायटी होगी उसको हम क्या करेंगे?
समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी तौर पे हल करना है। क्या आपसे पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर। चलिए अच्छा ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा और रोकते हैं क्लास को, ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते, नहीं तो अपन बोलेंगे सर आपने बाईं ओर से एक भी नहीं करवाया, तो पहले ये करवा देते हैं फिर क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या है वर्णमाला क्रम, वर्णमाला में दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा कौन सा है। ठीक है, तो यहां पे हमने इस बार वो क्या बोला, दाईं ओर से आपका बाएं, तो सबसे पहले हमने तुरंत हिसाब लगाया 3, क्या लिख लिया हमने फटाफट 15 लिख लिया। अब आपको 15 अक्षर चाहिए, पर अब क्या याद करना है आपको, अब याद करना है क्रम। क्या क्रम, तो आपने यहां पे देखा क्रम, क्रम कौन सा है, क्रम आपका है बाईं ओर से। ठीक है, बाईं ओर से, तो हमने अब भी सीखा था क्या कि बाईं ओर से मतलब आपको जेड से गिनते हुए आना है, और जेड से गिनते हुए आना तो जेड को भी क्या करना है, गिनना है। यदि आपसे बोलते हैं हम ए से आपको गिनने, ए के बाद आपसे बोला जाए 15वां अक्षर कौन सा है तो आप 16 बता दोगे, पर यदि आप बोला जाए कि ए को गिनते हुए आपका 15वां अक्षर कौन सा होता, ओ होता, तो इसी तरीके से आप जब जेड से गिनोगे तो जेड से को भी गिनना है ना, तो जेड को भी क्या करना पड़ेगा, कम। तो इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, दाईं ओर से है तो इसको हमने कैसे कहा था, 27 में से क्या कर दूं, माइनस। 27 में से जैसे ही आपने माइनस किया क्या आ गया, क्या आ गया 12। ठीक है, 27 में से जैसे ही आपने क्या माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपका, 12 नहीं आएगा। ठीक है, कितना आने वाला है आपका, 7 में से 5 गए तो 12 ही आने वाला है, क्या आ जाएगा 12 आ गया। ठीक है 12, तो अब आपको क्या बता देना है, अब आपको बता देना है कि 27 में से क्या 12, तो आपको ये बता देना है कि अपने बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होता है, तो 12वां अक्षर होता है आपका क्या, एल। क्या होता है, एल। तो ये आपका आंसर बन जाएगा डायरेक्ट। और यदि आपको ऐसा ना समझ में आए तो पीछे से आप जाना पहले 12वें के पास, 12वें से चले जाना तीसरे के पास, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये दाएं बाएं का हिसाब भी निकालना आना चाहिए। क्लियर है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन जो हम आपको देने वाले होमवर्क में। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम ईजी है, हम हर तरीके कर चुके हैं। कल से हम चालू करेंगे अर्धांशों को हल करना। क्या अर्धांश, जो हमने अल्टा पल्टी खेलेंगे अर्धांशों का, और फिर हम उसके बाद हम चालू करेंगे क्रमों को निर्धारण कि किसी अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में सजाने पर उसका क्रम क्या हो जाएगा। इस टाइप वाले क्वेश्चन हम चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। तो जो चीजें हमने सीखी हैं तो उसको आपको कंटिन्यू करते चलना है, और जितने भी डाउट्स हैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। डायरेक्ट करने के हमने बहुत ही आसान और सरल तरीके सिखाए हैं, तो आपको एक एक चीज को बिल्कुल आराम से पढ़ना है। ठीक है, और आपसे अनुरोध है कृपया करके हमारे चैनल को जितना हो सके अपने सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ दोस्तों से बोलिए कि सब्सक्राइब करने को, और हर वीडियो पे लाइक तो बनता ही बनता है, और जितना हो सके आपको स्टार्टिंग से एंड तक हमारी वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आपके जितने भी प्रकार के डाउट हो वो पूरे क्लियर हो, और आपको कोई भी समस्या ना हो, और आपको क्या एक बेहतरीन वर्दी मिले। ठीक है, अभी अपन तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, पर ये महत्वपूर्ण काम है एसआई के लिए भी। हो सकता है अभी अपन कांस्टेबल बने और कुछ समय बाद जब एसआई आए तो अपन एसआई भी बने, 2 स्टार अपने कंधों पर। ठीक है, तो बस भैया उसी की सोचते हुए अपन पढ़ाई कीजिए, और हम आपके लिए बिल्कुल भरपूर दिल से प्रयास कर रहे हैं, तो आपको बराबरी से हमारा साथ देना है। ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास से विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।